जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं और साथियों इस प्रैक्टिस सेट में नंबर एनालॉजी से टॉप लेवल के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो साथियों आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अगर आपको सॉल्व करना आता है तो सॉल्व करके आप लोग इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो देखिए नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार 13 से 27 लिखा हुआ है, सेम टू सेम आपको 31 से अगली संख्या क्या बनेगा ये आपको बताना है। यानी कि जिस लॉजिक से 13 से 27 बना है उसी लॉजिक का प्रयोग करके 31 से अगली संख्या क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 13 और 27 में लॉजिक क्या है। तो यहाँ पर देखिए लॉजिक की बात करें 13 और 27 में, इसमें सिंपल सा लॉजिक है कि 13 में गुना 2 किया गया है और प्लस 1 किया गया है। यानी कि इसमें लॉजिक जो लगा है गुना 2 और प्लस 1 का लॉजिक लगा है। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे 31 में गुना 2 कर देंगे और 1 जोड़ देंगे। तो 31 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 31 दूनी होता है 62 और 62 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 63, जो कि ए ऑप्शन में 63 दिया हुआ है। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपका भी आंसर 63 आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको खुद से ट्राई करना है, वीडियो को रोक लीजिए और पहले अपने से खुद से ट्राई कीजिए। अगर नहीं बनता है फिर आपको वीडियो को चालू करके देखना है। तो यहाँ पर देखिए 23 से 25 है, उसी प्रकार आपको 36 से बताना है। तो 23 से 25 में क्या लॉजिक है, तो आप कहेंगे 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25 होगा। तो 36 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो होगा 38, लेकिन ऑप्शन में 38 नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस लॉजिक का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 23 और 25 की बात करें तो अगर यहाँ पे देखिए हम 25 का स्क्वायर कर दें तो कितना होता है, आप कहेंगे 25, ठीक है। यानी कि 5 का स्क्वायर करते हैं तो बनता है 25। अब ये 5 कैसे बनेगा, तो आप कहेंगे 2 और 3 को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 और 3 को आपस में जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 25, ठीक। यहाँ पर 3 और 6 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर निकल कर के आएगा 81। यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में 81 दिया हुआ है। और साथियों आप लोग डेली रीजनिंग का प्रैक्टिस कीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे दिया जाता है, ठीक है। जब आप लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी रीजनिंग का क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि जिस प्रकार 9 से 121 बना है उसी प्रकार 7 से अगली संख्या क्या होगा ये आपको बताना है। पहले खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। तो 9 से 121 बहुत ही सिंपल है। 121 कैसे बनेगा, तो आप कहेंगे ये 11 का स्क्वायर है और 11 कैसे बनेगा, तो 9 में अगर हम 2 को ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 11 और इसका स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 121। उसी प्रकार 7 में भी क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे तो बनेगा 9 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 81, जो कि डी ऑप्शन में 81 दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या है, 9 से 72 बना है उसी प्रकार 5 से अगली क्या होगा ये आपको बताना है। और देखिए साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक ज़रूर करते चलिए। तो यहाँ पर देखिए आप कहेंगे सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर आपको नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन मिलता है तो खुद से ट्राई कीजिए कि सबसे पहले आपको गुना करके देखना है। तो 9 से 72, 9 8 72, तो 5 में भी क्या करेंगे गुना 8 कर देंगे तो 5 8 40। तो देखिए एक भी ऑप्शन में 40 नहीं है, इसका मतलब इस तरह से नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक लगेगा, तो यहाँ पर देखिए 9 में 1 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 और इस 8 को इस वाले 9 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 72, ठीक। 5 में 1 घटा दीजिए तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 और 4 में इसी 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी में दिया हुआ है 20। देखिए ये क्वेश्चन एक और लॉजिक से सॉल्व हो सकता है। कौन सा लॉजिक है आइए बताते हैं। एक लॉजिक तो आपका ये हो गया कि इसमें -1 करके उसी संख्या से गुना कर दीजिए। अब दूसरा लॉजिक क्या है, तो 9 जो है इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसी 9 को घटा दीजिए। तो 9 का स्क्वायर 81 और 81 में 9 घटेगा 72, ठीक। 5 का स्क्वायर करेंगे और 5 को घटा दीजिए तो 25 में 5 जाएगा 20। तो इस प्रकार से भी आप लोग बना सकते हैं,
ठीक है, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि कहाँ पर कौन सा लॉजिक का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 41 4 37। तो 41 से 4 कैसे बनेगा? देखने से ही लग रहा है कि 4 में अगर 1 को गुना कर देंगे तो 4 बन जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 3 में 7 को गुना कर देंगे तो 21 बन जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन 21। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए छठा क्वेश्चन क्या है? 3 30 7। तो आप कहेंगे 3 धंग 30, 10 गुना करते हैं तो 30 होगा, लेकिन 7 में 10 गुना करेंगे तो 70 होगा, लेकिन ऑप्शन में 70 नहीं है। देखिए जब गुना से नहीं हो तब आपको क्या करना है? स्क्वायर का प्रयोग करना है। तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3 का स्क्वायर 9 होगा, फिर भी 30 नहीं पूरेगा। एक काम कीजिए, 3 का क्यूब कीजिए। तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 27। और 27 में अगर हम 3 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? तो आप कहेंगे 30। यानी कि 3 का स्क्वायर कीजिए और इसी 3 को जोड़ दीजिए। तो ठीक इसी प्रकार 7 का स्क्वायर क्यूब कर देंगे और 7 को जोड़ देंगे। तो 7 का क्यूब कितना होता है? तो ये होता है 343, और 7 को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 350, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 43 12। तो अगली संख्या क्या होगा 39 के बाद? तो 43 से 12 सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 तिया 12, 3 नंबर 27। आंसर क्या आ जाएगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। और देखिए जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट आपका ऊपर बढ़ते जाएगा, यानी आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जैसे ही प्रैक्टिस सेट आगे चलते जाएगा क्वेश्चन भी हार्ड करते जाएंगे। ठीक है, अभी नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। 17 से 290, उसी प्रकार 11 से क्या होगा? तो आपको क्या करना है? स्क्वायर का यहाँ पर प्रयोग करना। अगर हम 17 का स्क्वायर कर दें तो आप क्या कहेंगे? इसका होता है 289, और 289 में +1 कर दें तो बनेगा 290। ठीक 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, और 121 में अगर 1 को ऐड करेंगे तो बनेगा 122, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के 8 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं।